तो वेजिटेटिव लीव की और रिप्रोडक्टिव लीव की बात कर रहे थे। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव लीव के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो वहां पे रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होंगे। और लीव आ गई है मतलब फोटोसिंथेसिस जो थैलाइडल हो रहा था वो अब लीव के अंदर हो रहा है, टिश्यू बन रहा है, पैरेन्काइमा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोफिल भी करने वाला क्लोरेन्काइमा हो जाता है। तो क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट पहले भी था, एल्गी में भी था, ब्रायोफाइटा में भी था, टेरिडोफाइटा में भी है, लेकिन अब वो लीफ आ रहा है जिसको आप जानते हो यूनिवर्सली यू नो कि हाँ जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करे। लेकिन आपने शायद इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी प्लांट की कैटेगरी है जिनके पास लीफ ही नहीं, वो थैलाइडल में आ जाए जिसमें आपका एल्गी और ब्रायोफाइटा चाहिए। तो लीफ के दो टाइप्स हो गए, एक तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों ही फोटोसिंथेसिस करती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है लीफ का? फोटोसिंथेसिस। तो वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो दोनों ही फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्टिव में स्पोरेंजिया होगा, स्पोर का फॉर्मेशन, ये एडिशनल, मतलब वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज था, तो माइक्रो एंड मैक्रो। अब आपको वर्ड मैंने ध्यान को रखने को बोला है, माइक्रो वाला जो होता है ना, आप जैसे जैसे भी पढ़ते जाओगे तो माइक्रो गैमेट की बात करोगे तो यू विल ट्रीट इट लाइक अ मेल एंड फीमेल, लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू साइज, छोटी है तो माइक्रो, बड़ी है तो मैक्रो, स्मॉल लीफ लार्ज लीफ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट की वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, ये गलती यहाँ नहीं करनी। अगर आप वो गलती करोगे तो आप माइक्रोफिल को क्या बोलोगे? मेल लीफ बोलोगे, और वो एग्जामिनर करवाना चाहता है गलती। ये चीजें आपको नहीं करनी। जब तक वो माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोलता है तब तक आप मेल नहीं बोले। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ी लीफ पे भी बन सकता है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाएगा। उसको बोलते हैं अभी जिम्नोस्पर्म में वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्या मिक्स है? टेरिडोफाइटा मिक्स है। जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा टर्म माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। मेगा को आप रिलेट करते हो फीमेल से, क्लियर है? मेगा मतलब भी बड़ा होता है, मैक्रोमिस भी बड़ा होता है, और फीमेल गैमेट्स यूनिवर्सली बड़ा होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा रिलेटेड चलते हैं, लिंकिंग चलती है। आपको यहाँ पे मैंने बताया दो लीव के बेसिस पे। अब अगर आप जनरेशन की बात करो तो पहली बार आपको क्या मिलेगा? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी मिलेगी। मैडम आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? एक मैसेज है, आवाज नहीं आ रही है। आर्यन, दीक्षा, हर्षिता, योगी बेटा थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज करो, घर में घूमो दाएं बाएं, देखो कहाँ नेटवर्क सही आ रहा है। और उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो लेक्चर डिस्कनेक्ट करो, अपना कुछ सेल्फ स्टडी करो, और बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर, टाइम नहीं वेस्ट हो। तो अब आप डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक की बात करो तो पहली बार जो प्लांट बॉडी आएगी वो डिप्लॉयड आएगी। अभी ब्रायोफाइटा से आपको क्या डिफरेंट मिलेगा कि यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है टोटली, मतलब फोटोसिंथेसिस पे खुद कर सकता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल भी खुद कर सकता है। दो पॉइंट आपको देख, क्या वो अपना वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए किसी पे डिपेंडेंट है? क्या वो फूड सिंथेसिस के लिए किसी पे डिपेंडेंट है? यही है प्लांट की तो सिंपल सी कहानी। लीवर लीवर है नहीं उसके पास, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है नहीं। जाइलम फ्लोएम दो तो टिश्यू है, एक पानी लाता है एक फूड लाता है, बस पूरी जिंदगी चलती है। तो मेन चीज आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो छोटे छोटे ही काम है उसके उसका डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, कैसे वर्क। तो स्पोरोफाइट हो या गैमेटोफाइट हो, दोनों ही क्या यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट मिलेंगे। और इनके इंडिपेंडेंट होते ही क्या हुआ है, इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो। क्यों? क्योंकि अब आपको प्लांट के दो तरीके के, एक प्लांट के दो रूप दिखने लगे। वहीं पे आप फॉर्म देख रहे हो, वहीं पे आप प्रोथैलस की बात कर रहे हो, मतलब सेलेजिनेला की बात करोगे तो आप एक उसकी पूरी बॉडी दिख रही है, एक उसका प्रोथैलस दिख रहा है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखें। अब स्पोरोफिल की बात करेंगे। स्पोरोफिल बोलते हैं फिर से फाइलस का मतलब है लीफ, ऐसी लीफ जो स्पोर बियर कर रही है, इसलिए मैंने बोला इसको भी आप माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर नहीं बोलोगे। सिर्फ सिंपली हम बोल रहे हैं स्पोर बेयरिंग लीफ, तो उसको क्या बोल दिया हमने? स्पोरोफिल। ओके, एक ही जैसा स्पोर बन रहा है और वो स्पोर देखने में एक जैसे, एक आगे जाके मेल की तरफ बिहेव कर रहा है, एक फीमेल की तरफ है,
बिहेव कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं, होमोस्पोरस। सेम टाइप के, वन टाइप का, हेट्रो आते ही हमें पता है डिफरेंट। ठीक है, मिक्स, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं हेट्रो वर्ड को। हेट्रो मीन्स टू टाइप। फिर हमने देखा कि यहाँ पे इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है स्ट्रोबिलस कोन का, जो कि एक्चुअल फीचर है जिम्नोस्पर्म का। अभी कंपैरेटिव में बताऊंगी तो वहां पे आपको ये पॉइंट मिलेगा फिर से। कोन का स्ट्रोबिलस का फॉर्म ये फॉल्स, यू कैन सी, ये आपको दिखेगा जब कोनिकल, तो मैं इमेज दिखाऊंगी पाइनस वगैरह में, तो ये आपको एक फ्लावर की तरह अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, फॉल्स फ्लावर जैसा अपीयरेंस दिखेगा। ये पेड़ आपने देखा होगा आसपास से, ये देखा है, साइकिल डेकोरेशन वगैरह में लगता है, तो बड़े बड़े जहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी शायद नीचे है या फाटक में कहीं तो देखा है। तो ये जब पूरा मैच्योर हो जाता है ना, तो इसके बीच में कौन आता है। ठीक है, कौन आता है, तो ये कौन इसका ऐसे ऐसे इस पे लीफ रहती है, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल अलग अलग, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है। तो उस केस में आपको क्या दिखेगा कि ये पूरा एक फ्लावर लाइक पैटर्न दिखता है, ब्राउन कलर का आता है। अब ये दिख रही है आपको व्हाइट व्हाइट ग्रीन कलर की, और बीच में आपको ब्राउन कलर का, तो एक ऐसा फ्लावर जैसा अपीयरेंस देता है, बट ट्रू फ्लावर नहीं है। ये फीचर आपको एंजियोस्पर्म की तरफ ले जाओगे। जिसको नहीं पता है वो बोलेगा उसमें बड़ा सा फूल लगा हुआ है, लेकिन वो ट्रू फूल नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी क्या है, आप टेडोफाइटा, तो ये कोन का इनिशिएटिव दिख रहा है, वहां पे लीफ का अरेंजमेंट, जैसे हम सपोज इस लीफ को ऐसे पूरा इनको पैक कर दे, तो ये कैसा हो। आपने केला का पेड़ देखा है, केला का पेड़ जब उस पे केले का फल लगने वाला होता है, तो एक वाइन कलर का उसका अपीयरेंस कली जैसा दिखता है, बहुत बड़ा। वो इन्फ्लोरेसेंस होता है, फिर इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो कभी भी आपको एक बनाना अकेले नहीं दिखे, वो हमेशा बंच में होता है। तो जब उसको आपने पूरा पैक कर दिया, तो वो एक कोन जैसा दिखता है। उसी तरीके से आप समझो, वो तो एंजियोस्पर्म हो गया, अभी आप टेरिडोफाइटा। तो उसका इनिशिएटिव आपको दिख रहा है कि कुछ स्पेसिफिक लीफ स्ट्रक्चर जो कि आपस में ज्वाइंट हैं, एक जगह एक लोकेशन पे प्रेजेंट है, और उसको स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वहां स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उनको आप कैसा दिखता है, वो एक कोन जैसा दिखता है इसके अंदर भी लीफ, जहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अभी क्लियर है ये। तो स्पोरोफिस आर स्पोरेंजिया बेयरिंग लीफ, कलेक्टिवली आप कलेक्शन ऑफ स्पोर। अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक स्ट्रोबिलस में या एक कोन में कभी एक लीफ तो हो ही नहीं सकती। दिस इज कलेक्शन ऑफ लीफ। कलेक्शन ऑफ लीफ में कैसी लीफ है, वेजिटेटिव नहीं होगी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव लीफ है। रिप्रोडक्टिव लीफ में कौन सी है, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, अभी आपको उसके अकॉर्डिंग नाम नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। ये है स्पोरोफिल्स, स्पोर बियरिंग लीफ। स्पोर एक टाइप के, होमोस्पोर स्पोर टू टाइप के, हेट्रोस्पोर। इतनी थियरी चल रही है। ठीक है, और ये दोनों एग्जांपल आपके कहाँ पे है, हायर टेरिडोफाइट। तो इक्विसिटम और सेलेजिनेला एग्जांपल में याद रखो। ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट, इसको बोलते हैं सीड हैबिट। ठीक है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। मदर फीटस, मदर के वॉर्म में फीटस का रहना। ठीक, ये बिगनिंग हुआ, प्लांट के केस में ये बिगनिंग। तो हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर टेरिडोफाइट। और जिसका आपको इवॉल्व फॉर्म कहाँ दिखता है, सीड हैबिट। सीड एक्चुअली कहाँ है, पैरोगैम्स कहाँ है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में आपको सीड दिखेगा, सीड आया नहीं तब तक सीड हैबिट आ गई, तो ये बच्चा गलत कर जाता। सीड हैबिट आ चुकी है टेरिडोफाइटा में, लेकिन सीड कहाँ आएंगे, जिम्नोस्पर्म। क्लियर है बेटा। और क्या बात कर ले, डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, साइकिल पे। एग्जाम्पल तो मैंने बोला सब हाईलाइट करके रखना है, वही पॉइंट है यहाँ पे, एनसीईआरटी है। टू टाइप्स की लीफ का पूछता है सेलेजिनेला में।
फर्न पूरा एक लीफी स्ट्रक्चर है, अपने आप में वो लीफी है, पूरा प्लांट ही लीफ है क्योंकि उसका स्टेम कहाँ है, अंडरग्राउंड। तो आपको जो दिखता है वो उसका क्या दिखता है, लीफ शूट का पोर्शन दिखता है, अंडरग्राउंड स्टेम उसमें राइजोम हो जाता है। ये आपको फर्न के केस से याद होना चाहिए। चलो बाकी तो हम डिवीजन पे आते हैं और लाइफ साइकिल ले लेते हैं उससे कंप्लीट। ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल एकदम यही पूछेगा और यही याद होना चाहिए। साइलोप्सिडा, साइलोटर्म नाम से है, कोई गलती नहीं होती है। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम में कोई गलती नहीं होती है, इसलिए पूछता भी नहीं है, ये पूछेगा, ये ध्यान रखना। सेलेजिनेला ही पूछता है और लाइकोप्सिडा में आता है सेलेजिन। स्फेनोप्सिडा, साइफन लाइक स्ट्रक्चर आपका इक्विसिटम का है, ठीक है। अभी आपने देखा ये हॉस्टेल जैसा स्ट्रक्चर, ये साइफन ट्यूब लाइक। स्फेनोप्सिडा में रख दो, गोल्ड माइन के ऊपर रहता है हमेशा, इंडिकेटिव है कि उस धरती पे गोल्ड प्रेजेंट होगा अंदर, इसका इंडिकेटिव है। ये चीज आपको याद है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लिख लेना, बाकी हम थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी चल के बात करते हैं, ये सब उसी में कवर हो जाएगा। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस ये दोनों नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा क्या पूछता है, एडियंटम। जो डिफरेंट तरीके का है वो आपका टारगेट है, समझ लो। यहाँ से देखो, टेरो, यहाँ पे मिलेगा टेर, यहाँ पे मिल रहा है टेर, और आप पढ़ी क्या रहे हो, टेरिडोफाइट। तो ये तो आप समझ लो कि एकदम इजी पूछ लेगा, और मैच द कॉलम में आएगा तो अपने आप में दो तीन जगह ये प्रेजेंट ही होगा, तो इस पे फोकस करने की नीड नहीं। ये जिस दिन पढ़ा उसी दिन दिमाग में डालो। फोकस किस पे करना है, एडियंटम पे, इक्विसिटम पे, सेलेजिनेला पे। बाकी एग्जांपल आपको उस दिन आप सेकंड राउंड में कर लोगे अगर भूल भी रहो। फिर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 3 चैप्टर के एग्जाम्पल। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी एग्जांपल्स आएंगे, तो एनाबेना का और एजोला का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये पूछता है। तो एजोला इसमें आपका क्या है, टेरिडोफाइटा है, एनाबेना आपका क्या है, बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जब पढ़ी थी तो भी एग्जांपल आया था, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से साल्विनिया पूछा जाता है। हेट्रोस्पोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो याद रखना है, एक सेलेजिनेला और साल्विनिया। साल्विनिया एक्वेटिक हेट्रोस्पोरी, हायर है लेकिन पानी में, ठीक है। और सेलेजिनेला इक्वेसिटम क्या है, वाटर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन का, ठीक है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट भी तो पानी में है, आप वाटर लिली देख लो, आप लोटस देख लो, वो है तो पानी में ना। तो एक्वेटिक होना डिफरेंट थिंग है, एक्वेटिक जो है वो तो टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ब्रायोफाइटा, एल्गी, टेरिडोफाइटा ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है, तो इस क्वेश्चन को समझना। एक्वेटिक टेरिडोफाइट का मतलब वो वाटर में रहने वाले टेरिडोफाइट है, पानी के अंदर। तो उसमें आ जाता है आपका साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। अब एजोला आप बोलोगे मैम आपने तो बताया कि ये राइस के साथ करता है, तो राइस तो धरती पे होता है, बट आपने कभी देखा हो राइस की खेती, तो उसको पानी में डुबो के खेती करते हैं, वहां पे पूरा पानी भरा होता है, एक अच्छा खासा लेवल डूबा रहता है, ठीक है। तो उस पानी में एजोला कन्याटा ग्रो करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। एपीफाइटिक प्लांट के ऊपर, एपीफाइटा मीन्स प्लांट, एपी मीन्स ऊपर, प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाले टेरिडोफाइट, दोनों नाम इंपॉर्टेंट। तो ये तो पूरी स्लाइड मैंने उस टाइम भी बोली थी कि इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे आपको सेलेजिनेला से काम नहीं चलेगा, ये स्पीसीज से काम चलेगा। सारे सेलेजिनेला जीरोफिटिक नहीं होते हैं, जेरिक नहीं होते, ओके। सेलेजिना रुपेस्ट्रिस, इक्विसिटम हॉस्टेल, इंडिकेटर ऑफ कूल, ये जेरिक कंडीशन में मतलब पानी की कमी में भी सरवाइव कर सकते। अब पानी में जब कमी होगा तो अब आपको इसकी रिप्रोडक्शन पे नहीं जाना, दैट इज अगेन कॉम्प्लेक्स, ठीक। एनुअल मतलब सीजनल, जैसे एजोला की बात की तो ये आप एजोला को तो एक जगह सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रखो, वाटर फन, एक्वेटिक इसी में आ गया, फन आ रहा है मतलब लोअर है, लोअर टेरिडोफाइट है, ये सारी चीजें आप एक साथ एग्जांपल वाइज थोड़ा कर लो, एजोला की चीजें एक जगह लो। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा अगेन आपको एजोला याद रखो, एजोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एनुअल हर्ब जो एक सीजन में खत्म होता है, बॉटनी में एनुअल का मतलब 12 मंथ नहीं है, ये ध्यान रखो। कुछ चीजें जो मैं टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ उसको एकदम
लिख लो कहीं पे कि घुस जाए दिमाग। बॉटनी में एनुअल का मतलब क्या होता है? वन सीजन। ठीक है, समर विंटर अगर दोनों कोई प्लांट है जो समर में लगाया और विंटर में कट हो रहा है तो वो दो सीजन का प्लांट हो गया, उसको बोलते हैं बाई एनुअल प्लांट। बाई एनुअल भी बोलते हैं, बाई एनुअल भी। ठीक है, फिर आपका जो ये मैंगो ट्री वगैरह होते हैं ये क्या होता है? पेरिनियल। सालों साल चलती रहेगी लाइफ साइकिल, एक ही प्लांट पे बार बार फ्लावर लगे, बार बार फ्रूट आए, तो वो क्या हो जाता है? पेरिनियल। तो एनुअल का मतलब, या ये भी आपको कई जगह प्लांट से रिलेटेड आएगा, तो अब यहाँ पे आप समझ जाओ, स्मॉल एनुअल मतलब एक सीजनल क्रॉप की बात कर रहा है, सीजनल टेरिडोफाइट की बात पूछ रहा है, उसमें आपका फिर से सेलेजिनेला और एजोला आ जाएगा। पेरिनियल, एंजियोप्टेरिस, और एक ये आप ध्यान रखना, ये फॉसिल प्लांट है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक टर्म आता है लिविंग फॉसिल, समझना दोनों में डिफरेंस। फॉसिल लिखा है इसका मतलब हमेशा ये नहीं हो जाता कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लिविंग फॉसिल मतलब बहुत पुराने हैं और अभी तक है, क्लियर? वो होता है लिविंग फॉसिल। फॉसिल मतलब जो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो लेपिडोडेंड्रॉन का एग्जांपल पूछता है, पेरिनियल ट्री और फॉसिल पेरिनियल ट्री आएगा तो आप एंजियोप्टेरिस को सेलेक्ट नहीं करो। ये सब तो इतनी बार आप पढ़ लोगे कि आपको सेलेजिनेला के लिए आप जाओगे ना, एजोला के लिए आप जाओगे नहीं, फर्न के लिए आप जाओगे नहीं, तो आपका यही बचेगा। इनमें आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें आपको ध्यान रखना है लेपिडोडेंड्रॉन जो है वो फॉसिल है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। फिर मैंने बताया था डायरेक्ट आते टर्मिनोलॉजी से एग्जाम्पल, मतलब उनके जनरल नेम। ठीक है, जैसे आपने पीट मॉस देखा था, किसके लिए? सार्गासम के लिए। ब्रायोफाइटा में पीट मॉस एक वर्ड मैंने यूज किया था, सार्गासम ना लिख के उसने क्वेश्चन में पीट मॉस पूछा है, और आपको ये पता नहीं कि पीट मॉस किसको कहते हैं, तो क्वेश्चन गलत होगा या नहीं आएगा। तो वही चीज ध्यान रखना है, ट्री कौन से पूछता है, वाटर कौन से पूछता है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। एजोला पिन्नाटा यहाँ पे भी आप मार्किंग करो। टॉलेस्ट फॉसिल टेरिडोफाइटा राइनिया, और एक फॉसिल के लिए ये तो नहीं आएगा ही आपका यार, टॉलेस्ट एल्सोफी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो एग्जांपल वाइज क्वेश्चन होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही चैप्टर अभी बहुत बोरिंग लगेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है, डिस्क्लेमर हम हर दिन देख, लेकिन जो उसकी कॉन्सेप्ट है वो समझो, और इन्हीं पे बेस्ड इनकी तुम्हें फिजियोलॉजी पढ़नी होगी, और वहां पे रिप्रेजेंटेटिव एंजियोस्पर्म, हायर में ही आप पढ़ते हो सब चीज। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन पे पढ़ रहे हो, एनिमल कैटेगरी का हायर और प्लांट कैटेगरी का हायर वो आपको पढ़ना है, लेकिन रिलेटेड चलेगा। पहला पैराग्राफ आप ऐसे ही मन में बैठे कभी कभी एनसीईआरटी पलट लिया करो कि हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या लिखा है, तो यू विल फाइंड कि फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज रिलेटेड टू एनिमल किंगडम। सेम वे में प्लांट में फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्लांट कि किस तरीके से रेस्पिरेशन का इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या ऑर्गन या टिश्यू इन्वॉल्व हुए और फाइनली लंग्स बना, उस तरीके की एक आपको हायरार्की जाना। उसी तरीके से यहाँ पे भी बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और लाइफ साइकिल, क्योंकि सभी प्लांट में क्या आपको देखना है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कंट्रीब्यूशन देखना है कि उसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज कितनी है, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, इस तरह। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने कुछ चीजें तो ध्यान रखना, पहली जो पहले भी बता दिया कि फर्स्ट डिप्लॉयड प्लांट्स रिपोर्टेड, मतलब मेन प्लांट बॉडी, ऑल दो कि हैप्लॉइड इज इंडिपेंडेंट एंड डिप्लॉयड इज इंडिपेंडेंट, बट फिर भी मेन कौन है इनमें से? स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट था आपका एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी में तो पूरा ही गैमेटोफाइट चल रहा था, सिर्फ एक ही डिप्लॉयड फेज था, दैट इज जाइगोट, और जाइगोट के बाद तुरंत ही हो गई थी जाइगोटिक मियोसिस। याद आया? ये एल्गी का था सिंपल, तो उसको हमने पूरा क्या बोला, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर हैप्लॉइड ज्यादा था, लेकिन डिप्लॉयड आ गया है, डिप्लॉयड डिपेंडेंट ऑन हैप्लॉइड, तो उसको हमने बोला था हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी क्या चलेगा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, एंड उसके बाद आ जाएगा डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे आपका डिप्लो को आपको पहले रखना है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड प्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? स्पोरोफाइट का मतलब ही मैंने बताया कि
कुछ प्लांट बॉडी का वो स्ट्रक्चर जिसपे स्पोर का सिंथेसिस हो वो स्पोरोफाइट, जहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो वो गैमेटोफाइट। क्लियर? इस प्लान में लिखना है कि गैमेट का फॉर्मेशन क्योंकि स्पोर यहाँ मेयोसिस से बन, तो जब स्पोर मेयोसिस से बन गया तो उससे जो गैमेटोफाइट जनरेट होगा वो माइटोसिस से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब स्पोर हैप्लॉइड हो चुके थे, अब जो उससे प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो हैप्लॉइड हो चुका है। ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है तो फॉर्मेशन के लिए मेयोसिस करने की नीड नहीं आएगी, नहीं तो वो हाफ एन हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं। इतनी चीजें थोड़ी आपको बेसिक्स, जब लिंकिंग रहेगी तो ये सब चीजें आपको फिर इस पॉइंट से क्या देखना है बस वही देख। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हेटेरोस्पोरी इज रिपोर्टेड बट इन हायर टेरिडोफाइट, और वो कम है। तो जनरली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ठीक है, स्पोर है लेकिन सेम एक ही स्ट्रक्चर। Only one type of spores are formed during reproduction. Some pteridophytes are heterosporous, जिसमें आपको एग्जाम्पल पहले तो ये समझना है हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या हुआ। दो स्पोर आएंगे, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर आएंगे। और तब आप उसको क्या बोलोगे बेटा, हेटेरोस्पोर, ठीक है। और ये हायर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए एक्सेप्शन में भी दिया रहता है और आपको जनरल टेरिडोफाइटा के पढ़ने में भी ध्यान रखें कि होमोस्पोरिक जो मेन परसेंटेज ऑफ टेरिडोफाइटा है वो होमोस्पोरिक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया, ये हो चुका है कई बार कि वो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पोर बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। फॉर्म्ड एट द एबैक्सियल सरफेस ऑफ द लीव्स, इसको मैंने समझाया था, जैसे आप लीफ एक देखते होगे, लीफ का स्ट्रक्चर एक बहुत शाइनी सा थोड़ा दिखता होगा, एक सरफेस शाइन करता हुआ दिखता होगा आपको, और एक सरफेस थोड़ा सा रफ दिखता होगा, दिखता है ऐसा। तो रफ वाला क्या हो जाता है, डोर्सल हो जाता है, और अपर वाला क्या होता है, वेंट्रल हो जाता है। उसी तरीके से डोर्सल के लिए एडेक्सियल वर्ड आता है, डी जिसमें है वो डोर्सल के साथ चला गया, बी जिसमें है वो वेसल के साथ चला गया, वेंट्रल के साथ। इज इट क्लियर? तो कहीं पे भी ये टर्म अगर अलग आया तो दिस इज नथिंग, दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी फॉर द सेम कॉन्सेप्ट। एडेक्सियल फॉर डोर्सल, एबैक्सियल फॉर वेंट्रल। क्लियर? बाकी हम बात करेंगे लीफ मॉर्फोलॉजी के टाइम। स्पोरेंजिया और फॉर्म एट द एबैक्सियल सरफेस, मतलब ये अगर आपको फर्न की लीफ, वैसे तो ये नहीं है फर्न की लीफ, लेकिन जस्ट सपोज अगर ये फर्न की लीफ है तो आपको ऊपर की तरफ इस पे स्पोरेंजिया नहीं दिखेगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। और स्पोरेंजिया की लोकेशन क्या दे दी इंफॉर्मेशन में कि एबैक्सियल सरफेस पे है, नीचे की। वेसल साइड में होगा थोड़ा सा, लीफ को आप जब देखोगे तभी आपको क्लियर होगा। लीफ का डोर्सल वेंट्रल थोड़ा बोलोगे तो अलग लगता है, जैसे हाथ के केस में एकदम क्लियर है, आपका हैंड का ये वाला पोर्शन डोर्सल है, ये वेंट्रल है। आपकी बॉडी का, हम क्योंकि टेट्रापोडा है, जानते हैं ना हम लोग भी टेट्रापोडा है, चार पैर है एक्चुअली में हमारे, ये हाथ नहीं है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हाथ की तरह यूज किए इसलिए इसका हाथ नाम है, लेकिन वी आर टेट्रापोड, तो ये हमारे पैर है। तो पैर कैसे होंगे, जब हम पेट की तरफ झुकते हैं तो हमारा ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, सेम लाइक जैसे कि आप डॉग कैट को देख रहे हो, वो जिस तरीके से टाइगर वगैरह है उसी तरीके से हम लोग का भी। क्लियर? तो जो पोर्शन नीचे की तरफ आया मतलब स्टमक के साइड है। अब आप जब मेडिकल में पढ़ोगे तो हर एक ऑर्गन का पोजीशन डॉर्सली, वेंट्रली, लैटरली आपको देखना पड़ता है, साइज, शेप, सब कुछ आप वहां पे पढ़ते हैं एनाटॉमी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है, जो भी पोर्शन आपके स्टमक के साइड में, मतलब योर आइज इज वेंट्रली लोकेटेड, पीछे की तरफ आंख नहीं है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आपका डॉर्सली लोकेटेड। तो इसी तरीके से सरफेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, डॉर्सल है, वेंट्रल है। तो कहीं भी बहुत इजी होता है, कुछ लीफ में भी इजी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लीव्स में जब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो तो वहां पे कंफ्यूजिंग। खैर अभी ये मॉर्फोलॉजी में इस पे ज्यादा बात करेंगे, अभी नहीं इसको ज्यादा याद। तो सिंपली हमें ये समझना है कि हाँ लीफ की स्ट्रक्चर है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव है, वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव फोटोसिंथेसिस से याद रहेगा वो तो क्लियर है, ट्रोफोफिलस अगर याद रह जाए तो अच्छी बात। क्लियर? फिर हमें सोराई वर्ड याद रख, सोराई
फाउंड ऑन स्पोरोफिल, वो सोरस है, ठीक। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को आप क्या बोल रहे हो, सोराई। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप, देखो ये लाइन आप पकड़ लो यहाँ पे। तो एक सीक्वेंस मैंने तुम्हें लिख के दिया भी था शायद इसका। स्पोर, स्पोर के अंदर स्पोरेंजिया, सारी स्पोरेंजिया सोराई के अंदर, सोरस के अंदर, मतलब एक स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया कहाँ जाएगी आपकी, सोरस के अंदर। कई सारे सोरस एक साथ जो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं उनके लिए सोराई वर्ड यूज करते। सोरस कहाँ है, स्पोरोफिल पे, लीफ पे। ये सीक्वेंस आप एक याद रखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है। सब ऐसे है, स्पोरोफिल प्लांट पे है, शूट सिस्टम पे स्पोरोफिल हम देख रहे हैं, ऐसी स्पेसिफिक लीफ जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करे। रिप्रोडक्शन यहाँ पे अभी क्या है, स्पोरोफाइट है तो स्पोर के फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। पहले गैमेटोफाइट बन जाएगा, फिर गैमेट होगा, तब जाके फ्यूजन होगा। फ्यूजन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द गैमेट्स, टू गैमेट्स फ्यूज दे फॉर्म द जाइगोट, ये हमें पता है। तो लेकिन यहाँ पे स्पोर के फॉर्मेशन और स्पोर के डेवलपमेंट से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो दिस इज अगेन अ फेज, लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो स्पोर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो स्पोर स्पोरोफिल पे प्रेजेंट ऐसी लीफ जो रिप्रोडक्टिव फेज में इन्वॉल्व है। वहां पे कई सारे सोरस हैं, सोरस पे स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन रहे हैं। यहाँ पे हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेट करना है तो स्पोर मदर सेल लिख लो, स्पोर मदर सेल में करा लो मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे स्पोर, ठीक है। इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, ये पॉइंट में 2 बार होता है। लीफ का प्राइमरी काम, जैसे कई जगह तुम्हें बहुत शॉकिंग होगा, जैसे मैंने शायद तुम्हें बेसिक लेक्चर में बताया है, जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो ना, दैट इज नॉट द मेन थिंग नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि एक प्रोसेस में 2-3 चीजें हो रही है, उसमें आप किसको टॉप पे रखते हो, प्राइमरी। तो लीफ का प्राइमरी फंक्शन स्टिल फोटोसिंथेसिस ही है, इसलिए स्पोरोफिल जो लीफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दे आल्सो डू द फोटोसिंथेसिस। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा, ऐसा आपको फिर आगे ना कहीं दिखने वाला है ना पीछे कहीं दिखा है, तो ये आपका एक यूनिक कैरेक्टर है, क्लियर। स्पोर मदर सेल हो गया, स्पोरेंजिया में होंगे, मियोसिस करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एंड स्पोर जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा। फाइटामंस आते ही प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट कैसा बनेगा, ये गैमेटोफिटिक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, जाइगोट के यहाँ से अभी आपका चल रहा है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड फेज से मतलब ये गैमेटोफिटिक जनरेशन चलने लगे। एक सिंगल स्पोर भी क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है, क्योंकि वो हैप्लॉइड हो चुके हैं, क्लियर। चलो इसका हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। एक्सोस्पोरिक बाहर की तरफ रिलीज होगा, इसमें आप सीधे साइकिल पे आते हो, थोड़ी सी बातें करते तो समझ में आएगा यहाँ चल क्या है। हमें 2 स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये लोअर है, ये लोअर वाला भी आपको इतना कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा, ओके। एक आपका ये है, यही है आपका मेन प्लांट बॉडी, जिसको आप बोलते हो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो ये मेन है। ये हो गया आपका प्रोथैलस, हार्ट शेप का। ये क्या है आपका स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी था, तो बचा क्या आपके पास, गैमेटोफिटिक। एक चीज तो ये कभी मतलब इससे गलती मत, टेरिडोफाइटा के केस में ये गलती नहीं होना चाहिए, फटाफट एस और जी ये ध्यान देना चाहिए, जी मतलब एन, एस मतलब 2 है। टेरिडोफाइटा से ही केस उल्टा हो चुका है कि मेन प्लांट बॉडी, मेन स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड। अब ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, क्या ये तुरंत प्लांट बॉडी बनी होगी, नहीं बनती, माइटोसिस से बनेगा। कोई भी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माइटोसिस से बने। तो इसका मतलब आपको इसके पहले कहीं तक जाना है जहां पे डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉइड आया हो, तो वो आपको यही मिलेगा। जब मियोसिस हुई होगी तो ये हैप्लॉइड होगा, इसके इधर क्या हो गया आपका डिप्लॉयड फेज, इसके इधर क्या हो जाता है आपका हैप्लॉइड फेज। और है बहुत सिंपल सी चीज, बस हमें स्टेप समझने होते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉइड होने के लिए उसको करना पड़ेगा मियोसिस, ठीक है। और ऑलरेडी वहां पे है गैमेटोफाइट, मतलब वो है हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट कभी मियोसिस से नहीं बन सकती, फाइटा वर्ड कभी मियोसिस से नहीं आए। मियोसिस मतलब कोई सिंगल सेल, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, चाहे गैमेट बने या स्पोर बने। उसके बाद उसको करनी पड़ेगी माइटोसिस। हम लोगों में जाइगोट करता है, माइटोसिस बनाता है एम्ब्रियो।
यहाँ पे भी बन रहा है एम्ब्रियो। तो वो एम्ब्रियो और जाइगोट ये सब चला जाता है आपका डिप्लॉयड फेज में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत डिप्लॉयड ही आ जाएगी। ये हो गया आपका डिप्लॉन्टिक, और ये वाला हो गया आपका हैप्लॉन्टिक। अब बताओ मुझे, तुम लोग खुद सोच के बताओ, विच वन इज द मेन प्लांट बॉडी, किस साइड में आया? मेन प्लांटिंग प्लांट बॉडी किधर है? डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक, किस साइड में आया? डिप्लॉन्टिक, सभी बोल रहे हो ना? तो बस लाइफ साइकिल क्या होगी, डिप्लो पहले लिख लो, हैप्लो बाद में लिख लो। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इज इट क्लियर? डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा से क्या डिफरेंस है? ये अपना एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, ये अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइटा में क्या था बताओ, क्या था? गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट था या स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट? पहली बार यहाँ आया है स्पोरोफाइट। मेन, तो मेन कौन होगा? गैमेटोफाइट होगा ना बेटा, मेन तो अभी ये यहाँ पहली बार आया। तो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट, फूट सीटा कैप्सूल, याद आया? फूट सीटा कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट, टोटली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, गैमेटोफाइट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ये भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इसके बाद भी तुम्हें ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है और ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म दिखेगा, इसके पास भी दिखेगा। एंड दिस डॉटेड स्ट्रक्चर इज सोराई, सोरस। क्लियर है? अब ये हो गया एक हायर वाला, जिसमें आपको क्या लिखना है? माइक्रोस्पोर दो हेट्रोस्पोरी को शो कर रहा है, तो माइक्रोस्पोर, और यही आगे इवॉल्व होके क्या हो जाएंगे? देखो मेगास्पोर वर्ड यूज कर लिया ना, तो यू कैन से कि ये मेगास्पोर फॉर्म करने वाली फील क्या है, लीफ क्या है? मेगास्पोरोफिल। लेकिन ये क्लियर कहाँ दिखती है? जिम्नोस्पर्म। ओके, तो माइक्रोस्पोर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बन रहा है, एक मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल और फीमेल बोलते ही आपको क्या याद आना चाहिए? एक एंथ्रीडिया को प्रोड्यूस करेगा, एक आर्चिगोनिया को प्रोड्यूस करेगा। कौन सा किसको करेगा ये तुम बता? सो रहे हैं वैसे। जागो मोहन राधा लोग प्यारे। अगर हम बोल रहे हैं कि एक एक स्पोर यहाँ पे, जैसे ये देखो, मार्किंग को देखो मेरे ध्यान से। एक मार्किंग ये की है और एक मार्किंग हम ये कर, और हमने बोला कि एक माइक्रोस्पोर है, एक मेगा स्पोर। इसका मतलब एक जाएगा आगे, मेगा स्पोर लिख लो मैं, एक जाएगा आगे, मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। यही तो पढ़ रहे हो ना, स्पोर से माइटोसिस होगी तो गैमेटोफाइट बनेगा। अब हमने कहा कि गैमेटोफाइट में स्पेसिफिक है, तो एक के ऊपर आर्चिगोनिया बनेगा, एक के ऊपर एंथ्रीडिया बनेगा। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में मेल फीमेल कौन है, बस इतना पूछा। एंथ्रीडिया मेल है, आर्चिगोनिया फीमेल। क्लियर? तो एक से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, एक से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और जैसे मेल फीमेल आया तो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और एक से स्पर्म निकलेगा, एक से एग प्रेजेंट रहेगा अंदर, और वहां पे फ्यूजन के बाद ये जो आपका सीड हैबिट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये हो गई मम्मी, ये हो गया अंदर जाइगोट, और ये कुछ टाइम के तक इस पे है। दैट इज द इनिशिएशन ऑफ सीड हैबिट। जैसे सीड कैसे देखते हो आप, हमेशा फ्रूट के अंदर सीड मिलते हैं ना आपको। फ्रूट के अंदर सीड देखा है ना, चाहे वो कोई ड्राई फ्रूट में देखो आप, या कोई ऐसे हेल्दी फ्रूट फ्रूट देख रहे हो, तो भी रेड फ्रूट देख रहे हो तो उसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट है। वाटर लेमन देख लो, खीरा देख लो, ककड़ी देख लो, किसी का भी नाम, ठीक है, जिसके अंदर सीड प्रेजेंट। बनाना का मतलब इमेजिनेशन कर लेना, बनाना में तो सीड कहीं लिखी, ठीक है। बनाना पार्थेनोजेनेसिस से होता है, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट है, उसके अंदर सीड नहीं है। तो सेम चीज अभी यहाँ पे आपको एक लिंकिंग दिखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कि सीड बना नहीं है, लेकिन फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन वो मदर और फीटस वाला बात हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये तुरंत जाइगोट इससे अलग होके डेवलप नहीं हुआ है। इसकी माइटोसिस, इसका डेवलपमेंट इनसाइड द
मेन जो आर्चिगोनियम वाली गैमेटोफाइट थी उसी के अंदर स्टार्ट हो चुकी फीमेल गैमेटोफाइट। देखो मेल में क्यों नहीं होता, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मेल से तो मूव करके जा रहा है, ये तो खुद ही घर से निकल गया। ठीक है, अब ये घर से निकल गया तो गया कहाँ है, एग के पास गया है। एग कहाँ है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो मदर तो फीमेल ही हो गई यहाँ पे भी। तो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, और इनिशियल प्रोटोनिमा जैसा स्ट्रक्चर आपको फॉर्मेशन दिखेगा। यंग स्पोरोफाइट उसको कहें। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीड हैबिट इज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन टेरिडोफाइटा, although here no seed formation takes place, सीड नहीं है यहाँ। क्लियर, सीड कब आएगा, जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ओव्यूल। अभी तक मैंने ओव्यूल टर्म नहीं यूज किया। ठीक है, अभी तक हम लोग गाइनोशियम नहीं बोले, वो सब होता है गाइनोशियम। आर्चिगोनियम में ओव्यूल वर्ड आएगा। क्लियर, वो सब वर्ड नहीं आया, ओव्यूल ही आगे जाके सीड डेवलप। तो बताओ अभी कुछ और इसमें पूछना है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, मियोसिस, स्पोर, गैमेटोफाइट और प्रोथैलस इनिशियल। ठीक है, आपका लोअर रहेगा तो प्रोथैलस, हायर रहेगा तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो भी। एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, एंथ्रोजॉइड्स, एग, फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफिटिक जनरेशन। मेन फिल प्लांट क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आया, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इसका है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इसका है। दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल, लगभग इक्वल है। देखो शेडेड पोर्शन को देखो, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों अपने पे इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लेकिन एक ही प्लांट की ये पूरी लाइफ साइकिल है, एक ही प्लांट है, इसलिए हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये वाला प्रोथैलस किसी और का है, ये इसी प्लांट का प्रोथैलस। क्लियर, अगली जनरेशन कब होगी, जब नया स्पोरोफाइट फॉर्म होगा, वो है अगली जनरेशन। इसकी अगली जनरेशन ये है बेटा, और वो जनरेशन फीमेल के अंदर है, इसलिए आप क्या बोलते हो, स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट। अभी क्लियर है, सबको समझ में आया बेटा। ये एग्जांपल याद रखना, सेलेजिनेला साल्विनिया सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जांपल है हेट्रोस्पोरी का। फिर तो एक एजोला आपका सर्वव्यापी चल ही रहा है, उसको याद रखो, मार्सिलिया एजोला। अब एक टर्म यहाँ पे आ रहा है डायोसिस, देखो। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट, जो भी तुमसे क्विज कॉन्टेस्ट किया छोटा सा। ठीक है, मेल माइक्रोस्पोर कहा, क्या प्रोड्यूस किया, मेल गैमेटोफाइट, एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। Hence, the gametophyte in these plants are dioecious. स्पोर तो एक ही पे बना था, स्पोरोफाइट पे। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ, कि गैमेटोफाइट दो होते हैं, एक स्पोरोफाइट से दो गैमेटोफाइट, दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है। क्लियर, और दोनों के एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया फिर फ्यूज करेंगे आगे तो जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट फिर से एक ही बनेगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाला इमेज देखो ध्यान से, ये एक गैमेटोफाइट है, ये एक गैमेटो। तो आप इस एक प्लांट से दो इंडिविजुअल गैमेटोफाइट होते हुए देख लो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो प्लांट्स आर, अभी आप आगे क्या पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म में, मेन प्लांट बॉडी डायोसियस मोनोसियस पढ़ो। क्लियर, यहाँ पे क्या है, मेन प्लांट बॉडी की बात नहीं हो रही, उसकी लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो डायोसियस है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो एक एक प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल, लिख लो ये कहीं पे, एनिमल में भी आता रहेगा, प्लांट में भी आता रहेगा, मेल और फीमेल एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल one individual. The process is, the structure is known as monoecious. ठीक है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ये दोनों क्या हो गए, टू इंडिविजुअल, दोनों अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गेनिज के अंदर प्रेजेंट है, चाहे आप एनिमल में बोलोगे तो भी और प्लांट में बोलोगे तो भी, तो वो क्या होते हैं, डायोसियस, टू इंडिविजुअल
दो इन्वॉल्व होके अगर रिप्रोडक्शन करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डायोसियस। एक सिंगल है, उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल, तो उसको बोलते हैं मोनोशियस। वुमेन क्या है? डायोसियस। क्लियर है? अब ये तुम लोग पता नहीं कि पढ़ाते हम सीधा सीधा पढ़ लेते हो। अब यहाँ पे कितनी बार तुम्हारे सीनियर जो कि सबसे यहाँ के अभी तक के बढ़िया बैच में रहे, वो भी ये गलती करते थे। हर बार हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, डायोसियस, बार रिपीट होता है। दोनों का मतलब एक, वो कैसे दिमाग में सेट कर लेते हो? एक सेक्स ऑर्गन नहीं, एक सेक्स ऑर्गन नहीं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुए डायोसियस, एक इंडिविजुअल कैपेबल है, मेल और फीमेल दोनों है, तो मोनोशियस। और कुछ नहीं, इसको याद रखने के लिए तुम बस फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर याद। फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट परफेक्ट फ्लावर इज ऑलवेज मोनोसियस। परफेक्ट फ्लावर, नाम ही है उसका परफेक्ट, उसमें कुछ इम्परफेक्शन नहीं है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर पे प्रेजेंट है, दैट इज द परफेक्ट। परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं उसको, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर दोनों इनकम्प्लीट फ्लावर में आते हैं। मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर आप बोलते हो तो वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। ध्यान रखो ये सब टर्मिनोलॉजी। समझ में आई ये बात? नोट हो गया? तो मोनोसियस, डायोसियस, आप अभी एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहां पे भी आएगा ये सब, तो अब ध्यान से समझते हैं। जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियोफाइटा कहाँ से है? ब्रायोफाइटा से ही एम्ब्रियोफाइटा है, मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी क्या है? एम्ब्रियोफाइट्स में आते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। Within the female gametophyte, this is question, this is the beginning of seed habit, बता दिया ये। क्लियर है? विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन में आएगा फीमेल स्पोरोफाइट, तो वो गलत कर दोगे तो ये कभी गलत नहीं होगा जब आप ये चीज ध्यान में रखोगे जो यहाँ पे था लाएंगे कि गैमेटोफाइट इज डायोसिस। जब दो डिफरेंट टाइप के आएंगे तभी तो मेल और फीमेल की बात करोगे आप। स्पोरोफाइट में मैंने दो डिफरेंट टाइप की बात ही नहीं की है। स्पोर दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लीफ दो डिफरेंट टाइप की बात की मैंने, लेकिन मैंने प्लांट दो डिफरेंट टाइप की नहीं बात। तो प्लांट कहाँ पे है? गैमेटोफाइट में दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल। तो जब दो डिफरेंट आएंगे तभी तो डायोसियस होंगे। जहां पे दो डिफरेंट है ही नहीं, वो तो खुद ही सिंगल है, तो वो मोनोसियस चलेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा समझते हो तो याद रहेगी। गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। तो फीमेल गैमेटोफाइट के रहेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट अगर पेरेंटल स्पोरोफाइट पे है तो ये तो और भी ज्यादा डिपेंडेंसी वाली बात आ गई मेन प्लांट बॉडी पे। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा सा साइड में ही रखो तो कंफ्यूज हो। मतलब अगर प्लांट जो स्टार्ट हमने किया था वो स्पोरोफाइट से स्टार्ट किया, वो आया है फीमेल गैमेटोफाइट में। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट को आप उठा के रख दो, फिर से सोचो कि ये फीमेल गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा की तरह है, तो वो कहाँ जाएगा? स्पोरोफाइट पे जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ठीक, आप इसको कट रखो, इसको मत समझो। ये समझ में आया? सीड हैबिट समझ में आई? फीमेल गैमेटोफाइट वाला समझ में आया कि जहां पे फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन किससे होता है? एग से होता है। एग कहाँ पे है? आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम कहाँ है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि एग का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम कहाँ? फीमेल गैमेटोफाइट पे। एग कहाँ? फीमेल गैमेटोफाइट पे। एंथ्रोजॉइड मूव करके कहाँ पहुंचा? फीमेल गैमेटोफाइट में। और फाइनली क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो जाइगोट कहाँ बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। मेल को तो पहले ही निकला हुआ है, वो एंथ्रोजॉइड मूव करके आया वाटर से। क्लियर बच्चा? The development of male and female gametophyte in these plants takes place inside the microsporangium and megasporangium respectively. Hence, the gametophytes are not completely independent. ये lower pteridophyta की बात करें, ठीक है? मतलब ये फर्न की बात है। जब भी बोले completely नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब लोअर के साइड आप चले। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मतलब सेलेजिनेला के साइड आ जाओ, हेट्रोस्पोरिंग। तो सीड हैबिट हो गया, थैलस हो गया। क्लासिफिकेशन में कुछ ज्यादा आपको बहुत नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ एग्जांपल याद रखो। इंपॉर्टेंट जो आप एनसीईआरटी के पॉइंट से देख रहे हो वही। एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, जो ऑलरेडी दिखा हुआ था ब्रायोफाइटा के बाद में। ठीक है?
क्यों? क्योंकि अब हम कुछ चीजें समझ चुके हैं तो हमें उसको कंपैरिजन करना आसान हो जाए। तो सिमिलरिटीज में क्या आया? बोथ आर हैविंग आर्चिगोनिया, इट्स मींस कि दे आर आर्चिगोनिएट्स। इज इट क्लियर? आर्चिगोनिएट्स में रख ले हम दोनों को। प्रोथैलस मींस प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बेटा, जो इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट का, गैमेटोफाइट का वो स्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंट, मतलब अभी आप लोअर में देखोगे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो डिपेंडेंट रहेगा स्पोरोफाइट पे। बस आपको ये समझना है कि गैमेटोफाइट का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जिसमें आप लीफ स्टेम रूट नहीं देख सकते वो प्रोथैलस है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, थैलस मीन्स थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव थैलॉइडल स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट के पहले बनेगा, दैट इज प्रोथैलस। तो both are having archegonia, so they are under the archegoniates. Flagellate, male gamete, एंथ्रोजोइड्स की बात हो रही है। एंथ्रोजोइड्स फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर था, दोनों में है। अभी ब्रायोफाइटा में भी देखा हमने, टेरिडोफाइटा में भी है, तो कॉमन सिमिलरिटी में चला गया। वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ज़ूडोगैमी चल रही है, तो ठीक है बेटा, ये भी तो सिमिलरिटी हो गया, दोनों डिवीजन में सिमिलरिटी हो गई। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो हम यहाँ से बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा, both are embryophyta, both reproduced by zygotomy, both are archegoniates। इतना क्लियर चल रहा है आपको? सिमिलरिटी विद ब्रायोफाइट। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो डिफरेंट टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दिख भी रही है दोनों में। वहां पे भी फूड सीटा कैप्सूल हमें दिखा तो था, एल्गी के केस में तो जाइगोट हमें विजिबल नहीं होगा, वहां ऐसा कुछ अल्टरनेटिव मॉर्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं दिखा। जाइगोट वी नो कि दैट इज अ डिप्लॉयड स्टेज, और उसमें मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्टेज आ गई थी। तो मेन स्ट्रक्चर तो हमें थैलाइडल बॉडी जो दिख रही थी, चाहे वो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी हो या क्लेमाइडोमाइनस के स्ट्रक्चर हो, या आप फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगैरा की बात कर लो, ओडोगोनियम की बात कर लो, लेकिन मेन तो हमें स्ट्रक्चर एक ही दिख रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकल वहां पे प्लॉइडी डिफरेंट नहीं थी, यहाँ पे ब्रायोफाइटा में भी डिफरेंट था। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बात की बात, लेकिन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। एक्सटर्नली यू कैन डिफरेंशिएट, आपको दिख रहा है कि दोनों डिफरेंट है। क्लियर है बेटा? तो हेट्रोमॉर्फिक, दो तरीके की मॉर्फोलॉजी, टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। समझ में आएगा? डिफरेंस क्या हुआ? इन एम्ब्रियोफाइटा द सैप्रोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट, बट इन टेरिडोफाइटा द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज इंडिपेंडेंट। स्पोरोफिटिक क्योंकि यहाँ पे मेन में चला गया। क्लियर? पार्शियली और फुल्ली वाली बात तो तब आती है ना। पहला तो पॉइंट ये है कि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, तो इसमें अगर इंडिपेंडेंट कोई पार्शियली होगा तो कौन सा होगा? गैमेटोफाइट होगा ना। प्रोथैलस वाला गया था कि पार्शियली, जो मैं तुम्हें मूव करा रही थी कि अगर आप इसको भी ले जाओ तो आप इसको कहाँ लेके जाओगे? आप इसको मदर स्पोरोफाइट, पेरेंट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। ठीक है, तो पार्शियली कभी भी स्पोरोफाइट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी है। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? सबको आई बात समझ में? वही मेन डिफरेंस होता है आपका टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा का। मेन डिफरेंस तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। पहली चीज, पहली बार ट्रू रूट लीफ आ गई, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, पहली बार वाटर कंडक्शन सिस्टम आ गया, पहली बार फोटोसिंथेसिस प्रॉपर लीफ में होगी, पहली बार जो फूड बन रहा है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ये सब पहली बार है। तो इसका मतलब ये सब ब्रायोफाइटा से डिफरेंसेस। ठीक, लेकिन हम ऐसे डिफरेंस देखते हैं जो बहुत क्लोजली रिलेटेड। तो क्लोजली रिलेटेड हमें डिफरेंस दोनों में ये है कि बोथ आर हैविंग डिप्लोहैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन एक में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट है, एक में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट। एक का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था और इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इज इट क्लियर? अभी बताओ कोई क्वेश्चन?
कुछ मार्क करके रखा है, कुछ चीज पूछना है तो पूछो। एग्जाम्पल्स छोड़ के, एग्जाम्पल्स तुम लोग रटो। साल्विनिया याद रखो, सेलेजिनेला याद रखो, एजोला याद रखो। एनी क्वेरी बेटा? आर्यन, दीक्षा, हर्षिता, रोहन, शाइना, सिद्धि, वेदांत। शाइना तुम अभी रत्नागिरी नहीं आई क्या? वेट कर रहे हो बेटा, आ जाओ फटाफट। आ जाओ, और वो जो 2 to 5 का टाइम है ना, उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। घर भागने की कोई जरूरत नहीं है, खाना पीना लाओ, खाओ पियो। अभी तो पता नहीं अलाउड है कि नहीं, अगर नहीं अलाउड है तो चले जाना घर से। बात है, खाना प्राइमरी फंक्शन है, खाना बहुत जरूरी है। खाना जहाँ मिले वहां रह के पढ़ने का। जिम्नोस्पर्म करे तो वो इंट्रोडक्शन कितना टाइम है? इसमें 15 मिनट बाकी है। तो स्टार्ट कर देते, कोई और क्वेरी है तो कुछ लाइफ साइकिल समझ में आ गई? कोई क्वेरी? एक बार देखो अपनी एनसीईआरटी देख लो, टेरिडोफाइटा वाला पोर्शन, इमेजेस देख लो, कुछ पूछना है। लेबलिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो इमेज का हो या इमेज का ही नहीं। ये तो टेबल वाली बात यहाँ पे कुछ है। 1 मिनट देखो, फिर उसके बाद बताओ। एक स्टूडेंट कल मैसेज किया था, हर्ष जोरे। आपको आज कुछ समझ में आया? तो स्पीड बहुत फास्ट लग रही होगी। लग रही है। अब तुम्हारा ये रहेगा, देखो ये तो चैप्टर है ओवर, कल लास्ट लेक्चर रहेगा इसका। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि आप सैटरडे वाला पेपर तो मैथ से ही दो, फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस करो। इसके बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट होगा। उस दिन से तुम एनिमल किंगडम के साथ साथ में एक असाइंड लेक्चर तुम्हें डेली करना है, ताकि एट द एंड कहीं तो कहीं तुम मेरे बराबर आ जाओगे फिर। और उसके बाद असाइंड लेक्चर को कंप्लीट भी करो और क्वेरी भी करो। करेंगे अपन 1 to 1 टॉक करेंगे, उससे समझ में आ जाए। है कोई क्वेरी? नहीं है? सब समझ में आ गया? पहले क्यों नहीं आया? चलो फिर जिम्नोस्पर्म देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। ठीक है हर्षिता जी, चलिए जिम्नोस्पर्म आप भी सुनिए। स्पर्म मीन्स, फिर वही हटके, स्पर्म मीन्स सीड। प्लांट के केस में स्पर्म का मतलब सीड, एनिमल के केस में स्पर्म का मतलब मेल गैमेट। इसका मतलब, तो भाई, तो स्पर्म का बता रहे थे कि सीड किस केस में? प्लांट के केस। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नो वर्ड और स्पर्म वर्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक होता है कवर्ड सीड, एक होता है नेकेड सीड। कवर्ड सीड वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, इसको बोलते हैं फॉल्स मैरिज और हिडन मैरिज। जैसे आप सोचो, समाज में भी देखो कि लिव इन रिलेशनशिप की बात आपने सुनी होगी, या छुपा के किसी ने शादी की, ठीक है, तो वो बीज मतलब उनका बच्चा। तो यहाँ पे टेक्निकली वो टर्म लिया जाता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नेकेड सीड को लिया जाता है कि हिडन मैरिज बोला जाता है, टर्म भी पूछा जाता है हिडन मैरिज। इफ मैरिज इज हिडन मतलब सीड इज ऑल्सो हिडन, छुपा के रखा गया होगा। क्लियर? तो उस टर्म से ही आता है जिम्नो वर्ड। एंड एंजियोस्पर्म में मैरिज इज, क्या भूत आ रहा है, मैरिज इज सर्टिफाइड। क्लियर? तो उसमें आ जाता है एंजियोस्पर्म, और वहां पे सीड कैसा होता है? कवर्ड होता है। तो जिम्नो मीन्स फॉल्स या हिडन। हॉन्टेड हो गया, हॉन्टेड।
चलो बेटा, थोड़ा सा प्रेत आत्मा का साया आ गया था। अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करते। मैं अकेली रहती हूँ भाई, ये सब चीज। चलो, तो मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट, इसका मतलब अब बेटा दो ही डिवीजन बचे अपने पास, एक जिम्नोस्पर्म एक एंजियोस्पर्म। तो प्रिमिटिव कौन सा आ गया? जी, ठीक है। जी पहले आया है, तो प्रिमिटिव सीड प्लांट हो गया। फेनेरोगैम्स बोलते हैं या क्रिप्टोगैम बोलते हैं इनको? फेनेरोगैम बोलते हैं, दे आर फेनेरोगैमस प्लांट। बोथ आर फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस के बाद एक ऑप्शन आया था कि सीड इज नेकेड और कवर्ड, तो नेकेड सीड पहले आए थे, तो सीड प्लांट में आपके ये मोस्ट प्रिमिटिव हो गए। एक इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड आते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। जोरेसिक एज मतलब बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े जानवर। जोरेसिक से तुम्हें तुरंत आ गया होगा डायनासोर यार, ठीक। तो जुरासिक मतलब डायनासोर वही है यहाँ पे भी, दिस इज जुरासिक एरा। तो सबसे बड़े ट्री इस टाइम थे धरती पे, और सबसे बड़े जानवर भी इस टाइम थे धरती। क्लियर? एंड इट इज अ गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म, या एनिमल किंगडम में बोले तो रेप्टाइल, रेप्टाइल्स का गोल्डन एरा। क्लियर? फर्स्ट फेनेरोगैमस, फर्स्ट फेनेरोगैमस हुए, क्योंकि बाकी सभी क्या है? क्रिप्टोगैमिक। लिखा हुआ है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आर क्रिप्टोगैमिक। क्रिप्टो मींस क्रिप्शन, सुनते हो ना, इनक्रिप्शन, डिकोड करना, मतलब छुपा हुआ है, कोई वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ लेकिन कोई सीड नहीं, नो सीड फॉर्मेशन इज क्रिप्टोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस में आपका क्या है? ए बी पी जी ए, ये है आपके प्लांट के 5 डिवीजन। 3 को ले जाओ आप क्रिप्टोगैमस में, कहानी खत्म। 2 आ गए आपके पेंड्रोगैमस में, जिसमें आप जी पढ़ रहे हो। फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट। अब बोलोगे कि मैडम ये फ्लावरिंग प्लांट कैसे यहाँ पे लिख दिया गया? वही, जैसे आपको बताया कि साइकस के बीच में कौन आता है, और वो कौन फ्लावर का अपीयरेंस देता है। तो आप जब बोलते हो फ्रूटलेस, इसका मतलब ओवरी नहीं। ओवरी होता है रियल फ्लावर में, लेकिन इनके अपीयरेंस की वजह से इनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन ओवरी नहीं है, क्योंकि रियल फ्लावर है ही नहीं, तो फ्रूटलेस। जब फ्लावर फ्रूट रियल नहीं है तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। तो फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट एक टर्म यूज किया जाता है फॉर जिम्नोस्पर्म। इज इट क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आया तो दोबारा सोच। जो कोन का अपीयरेंस है, जो माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल अटैच्ड होंगे, उससे कोन लाइक, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। लेकिन दैट इज नॉट अ ट्रू फ्लावर। क्लियर? रियल फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, जो इसके बाद आएंगे लास्ट। अब हम कह रहे हैं कि रियल फ्लावर नहीं है, इसका मतलब फ्रूट नहीं बने। फ्रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। तो ओवरी आई नहीं, तो कैसा प्लांट हो गया ये? फ्रूटलेस। फ्रूट नहीं बनेगा। फ्लावर किस चीज को बोल रहे हो आप? कोन को बोल रहे हो। क्लियर? तो फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट अगर आप बोल रहे हो, तो फेनेरोगैम्स तो ऑलरेडी है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बोथ आर फेनेरोगैम्स। अगर आपसे बोलता है फ्रूटी फ्लावरिंग प्लांट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो एंजियोस्पर्म हो गया। लेकिन हमने जिम्नोस्पर्म को घुमा के, साइंटिस्ट लोगों को मजा आता है उल्टा पुल्टा टर्मिनोलॉजी देने में, तो उन्होंने दे दिया कि भाई फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन फ्रूटलेस है। तो आपका क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पे फ्लावर रिप्रेजेंट करता है कोन को, स्ट्रोबिलस वाला कोन जो था वो डेवलप हो जाए। देखो अब अगली लाइन ही आ गई आपकी, ओवरी एब्सेंट बट ओव्यूल प्रेजेंट। ओव्यूल फर्स्ट टाइम आया। अब सुनो, यहाँ पे पहली बार मैंने बोला ओव्यूल टर्म। पूरे प्लांट किंगडम में अभी हम लोगों ने ओव्यूल टर्म नहीं लिया। इसका मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो सीड में बन रहा है। और अभी बोल रहे हैं फ्रूटलेस, मतलब ओवरी नहीं आई है। ओवरी जाती है आगे, क्या बनती है? फ्रूट। तो दोनों जो मैं बात कह रही हूँ वो क्लियर हो गया। ओवरी आ जाएगा तो फ्रूट वाले प्लांट हो जाएंगे। तो ओवरी फ्रूट में, और ओव्यूल सीड। तो जितने भी आप फ्रूट वगैरह प्लांट खाते हो, एक्सेप्ट एप्पल वगैरह फर्स्ट फ्रूट होते हैं, उसको छोड़ दो, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले एप्पल और बनाना यही सब याद आते हैं। तो बनाना में बीज होता नहीं है, और एप्पल ट्रू फ्रूट है नहीं। क्लियर? तो उन दोनों को थोड़ा भी याद मत करना जैसे। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। ओव्यूल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओवरी अब्सेंट लिखा है, इसका मतलब ओवरी अभी आई नहीं है। तो वो फ्लावर के साथ देखेंगे कि ओवरी क्या हो।
सीड फॉर्मेशन बट फ्रूट नॉट फॉर्म नेकेड सीड। अब ये सब इसी के अंदर छुपा हुआ है ऑलरेडी, एक सेंटेंस अलग से लिख दिया। सीड फॉर्मेशन है इसलिए फेनोकेमस है, नेकेड है इसलिए नेकेड सीड है। क्लियर? फ्रूट नहीं फॉर्म हो रहा है क्योंकि ओवरी नहीं है। ओवरी को मैंने बोला कि ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, तो जब ओवरी नहीं है तो डेवलप क्या होगा, तो फ्रूटलेस हो गया था। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा से स्पोरोफाइट आ गया है, स्पोरोफाइट ही रहेगा। एंड लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, दैट इज इंपॉर्टेंट। नो हैप्लॉन्टिक की बात आप नहीं करो, फेज आएगा हैप्लॉन्टिक। ठीक है, फेज आएगा, स्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे क्या बनेंगे वो देखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल आपको ऐसे कोनीफेरस देख लोगे या साइकेडस देख लोगे, साइकस का या पाइनस का देखोगे, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये इसका एक गैमेटोफाइट है और यही कहीं इसका स्पोरोफाइट भी घूम रहा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो टेरिडोफाइटा में खत्म हो गई वो चीज। ये बड़े बड़े प्लांट आ गए धरती पर। एडवर्स कंडीशन में रहने वाला एनिमल किंगडम का रेप्टाइल है। ठीक है, सुनते हैं ना कि रेगिस्तान में भी सांप पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में, और इधर अपने साइड में भी है। तो मतलब कोई भी एडवर्स कंडीशन कहीं पे भी हो तो वो एडॉप्टेशन रेप्टाइल्स ने शो किया, और जेरिक कंडीशन उनके ऊपर स्किन पे स्केल्स आ गए। वो कितना भी रहेंगे, कहीं से भी रहेंगे जा रहे हो, ऐसे कटेंगे फटेंगे नहीं जल्दी। फिर जो सॉफ्ट रहेगा वो सब डेवलपमेंट में पीछे हैं, जो स्ट्रांग होते गए वो डेवलपमेंट में आगे। तो जैसे प्लांट के केस में, एनिमल के केस में मैं रेप्टाइल की बात कर रही हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म। अब इनको वाटर की नीड नहीं है फॉर द रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस होगी साइफोनोगैमी। फर्स्ट टाइम साइफोनोगैमी। अब बेटा तुम लोग बताओ कांस्टेंट क्या क्या चल रहा है, कांस्टेंट के पॉइंट बताओ जो पीछे से कांस्टेंट आ रहा है। बताओ अच्छे से बताओ, जिसको जो दिमाग में है बताओ। व्हाट आर द कांस्टेंट फीचर ऑफ प्लांट्स जो यहाँ तक चल रहा है, सिमिलरिटीज चल रही है या कॉमन फीचर्स चल रहे हैं, कुछ भी बोलो। जैसे अगर ध्यान में आ रहा है कि सेलुलोजिक प्लांट सेल वॉल, तो वो भी बोलो, मुझे पता है वो सबको याद। तो बोलो, लेकिन बोलो क्या आ रहा है ध्यान में, अब यही मत। स्पोरोफाइट, और मतलब हाँ टेरिडोफाइटस अगर तुम कॉमन देखो तो स्पोरोफाइट। तो थ्रू एल्गी क्या कॉमन चल रहा है, टेरिडोफाइटा से देखोगे तो ट्रैकियोफाइट है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइट है, स्पोरोफाइट है, ये आ गया टेरिडोफाइटस। लेकिन और पीछे चले जाओ, क्लोरोफिलस है, ऑटोट्रोफिक है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। ये सब चीजें हमारी कॉमन चल रही। ट्रू रूट्स, रूट शूट आ चुका है, तो टेरिडोफाइटा से देखोगे तो ट्रू रूट शूट आ चुका है। आर्चिगोनियट वाला पॉइंट भी अगर ध्यान होगा तो जिम्नोस्पर्म तक आर्चिगोनिया है, तो मतलब आर्चिगोनियट भी है। तो कई चीजें तो आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी से लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे चलो मैं लिख रही हूँ, दे आर क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइट्स, ऑटोट्रोफिक, एट ट्रैकियोफाइट नहीं होगा, ट्रैकियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट, हेट्रोस्पोरी होगा, आ चुका है पहले, हेट्रोस्पोरी होगा यहाँ पे। चलो ये थोड़ा हायर फीचर हो जाएगा। और कॉमन फीचर में देखें, ट्रैकियोफाइट है, एम्ब्रियोफाइट है, मोनोसियस डायसियस वो सब कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा हायर है। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कुछ, हाँ आर्चिगोनियट, करेक्ट, तेज बोलो, आर्चिगोनियट्स। ये आप देख रहे हो कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं से कॉमन चले आ रहे हैं पीछे से, ये हम पढ़ चुके हैं और ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? एडिशनल अभी क्या ऐड हुआ, लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। इसका मतलब स्पोरोफाइट अकेले एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये आपका डिफरेंस आ गया। वहां पे गैमेटोफाइट भी आपको हेट्रोमॉर्फिज्म में गैमेटोफाइट भी दिख रहा था और स्पोरोफाइट भी दिख रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा। अब ये एक इमेज शो कर रहा है कि प्लांट के साइज का आप आइडिया लगा लो कि कितने बड़े बड़े प्लांट होंगे जब उसके आगे डायनासोर आपको छोटा दिख रहा है। मतलब ये एक बहुत ही भयंकर वाला एरा था जिसका सिक्वोया प्लांट अभी भी अर्थ पे है, और लार्जेस्ट ट्री में वो आता है। ठीक है, शायद मैंने बेसिक लेक्चर में या कहीं दिखाया होगा तो
उसके ट्री ट्रंक में से कट के रोड बनी हुई है, लोग आते हैं जाते हैं, और वहां पे एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग वहां पे अगर खड़ा होकर फोटोग्राफी कर रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो छोटा सा इंसान इतना बड़ा है। जैसे अभी तुम लोगों ने अगर किसी ने स्टेटस देखा होगा तो मैं ताजमहल गई थी। ताजमहल मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई ताजमहल ऐसा है, वो 7 वंडर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी हाइट इतनी ज्यादा, वहां पे इंसान ऐसे खड़े, तुम जूम करोगे फोटो तो तुम्हें दिखेगा कि वहां पे डॉट 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 वो इंसान है। वो आपको ऐसा दिखता है कि ताजमहल बहुत पास में है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत दूर है। ठीक। तो आपको एक आइडिया लगाने के लिए, आपको पता है ह्यूमन की एवरेज हाइट क्या है, तो सिकोया के ट्री के नीचे फोटो खींचा लो, अब वो ट्री कितना लंबा है वो आपको समझ में आ सकता है। दैट इज लाइक कि आप एक एनालॉजी क्रिएट करके एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो उस तरीके से आपको एक इमेज शो हो रहा है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस फोटो में फन की भी फोटो है, ठीक है, फन की भी फोटो है। इसमें एंजियोस्पर्म के फोटो नहीं दिख रही है। अब आप ये समझ लो कि इस टाइम एंजियोस्पर्म है ही नहीं। इसमें मैंने एक थ्योरी दी थी कि मेसोजोइक एरा या रेप्टाइल एरा का एज जो जुरासिक वाला था, उसके एक्सटिंक्ट होने का रीजन ये माना जाता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। हर्बीवोर डायनासोर ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर्स को खाया, वो उनके लिए टॉक्सिक शो हुए, टॉक्सिसिटी से हर्बीवोर के अंदर टॉक्सिसिटी आई। कार्निवोर ने हर्बीवोर को खाया और उसे टॉक्सिसिटी का ट्रांसफर कार्निवोर के अंदर हो गया, और इस तरीके से एक टाइम पीरियड में सारे के सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, ये स्टेरॉइड थ्योरी से अलग। अब बेटा देखो, यहाँ पे ऐसा हायर लोअर वाला बहुत केस नहीं है। यहाँ अपने आप में दो क्लास आपको पढ़, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। दो क्लास है, एक पहाड़ों पे है, एक धरती पे। मतलब एक लैंड एरिया में आपको दिख रहा है, एक हिली एरिया में दिख रहा है। तो हिली एरिया के एडॉप्टेशन ऑलवेज कैसे होता है, कोनीफेरस कोन लाइक स्ट्रक्चर चले, तो ये हो जाते हैं कोनीफेरस। और ये आपको जो आसपास दिख भी जाता है दैट इज साइकेडल्स। तो आपको यहाँ पे फाइनस और साइकस, फाइनस और साइकस में कंपैरिजन करना है, बोथ आर हायर। दोनों ही जिम्नोस्पर्म में अपनी अपनी जगह की हायर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम आपको कोई लोअर हायर की बात नहीं। ट्रू रूट स्टेम लीफ ऑलरेडी आ चुका है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो, तो जो चीजें पढ़े हो मुझसे पहले, वो यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट है, बस उसको देखो फिर खत्म करो। रूट की बात करें तो यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है थोड़ी सी। एंजियोस्पर्म ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म अपने आप में एक एक चैप्टर में 7 चैप्टर। ठीक है, आपको फिजियोलॉजी भी एंजियोस्पर्म की पढ़नी है, रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ना है, एनाटॉमी भी। इसलिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म बहुत शॉर्ट में कवर हो जाए। तो रूट्स की बात करें तो आपको एक टर्म मैंने बताया था फंगस स्टडी के टाइम, माइकोराइजम, याद है? माइकोराइजम। वहां पे एग्जाम्पल में लिखवाती थी मैं, साइकस, फाइनस। साइकस के साथ माइकोराइजा नहीं होता, साइकस के साथ कोरलाइड रूट होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और यहाँ पे माइको मतलब पंजाई होता है। माइको मीन्स पंजाई, राइजा मीन्स रूट। ये सब पुरानी बातें हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में एकदम बता रही हूँ, जिसको नहीं याद आ रहा है तो पूछ सकते हैं। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. Best example is Pinus. मैंने बताया पहले ही, यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है, Pinus और Cycas के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू में ही आपको दो प्लांट दे दिए गए हैं, आप या तो Pinus के बारे में पढ़ रहे होगे या तो Cycas के बारे में। क्लियर? इन सम अदर, दूसरा क्या आ गया, Cycas. A small specialized root called correlate root are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, blue green algae, राइजोबियम बताया था, वही है यहाँ पे। क्लियर? तो उसका एसोसिएशन आपको दिखेगा। स्टेम में देखो फिर से आया साइकस, जैसे अभी आप ये देख रहे हो, साइकस कहाँ है, स्टेम दिख रहा है, तो इसको स्टेम है इसके पास क्योंकि रूट और स्टेम है, लेकिन आपको दिख नहीं रही, तो आप इसको क्या बोलोगे, अनब्रांच्ड। इसके ऊपर ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और ये आपको थोड़ा सा क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें कैसी है, ब्रांच आ रही है, लीफ आ रही है, आगे बढ़ता जा रहा है, कोन शेप का बनता है। तो स्टेम में भी फिर कंपैरिजन में आपने क्या देखा, अनब्रांच्ड साइकस, ब्रांच्ड फाइनस। The leaves in gymnosperm are well adopted. मैंने बताया ये एडवर्स कंडीशन, ये जेरिक कंडीशन, ये वाटर को छोड़ के अब आ चुके हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेन, लेकिन वाटर में नहीं है,
ये कंडक्शन के लिए जितना वाटर चाहिए वो अलग बात। तो वेल एडॉप्शन इनके पास किस लिए होगा, ताकि एडवर्स कंडीशन में ये सरवाइव करता है। क्या है वो फिजिकल पैरामीटर्स, क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी है, जो वेदर है, क्लाइमेट है, जैसी हवाएं चल रही हैं, ये सब क्या है अब इनके लिए पैरामीटर्स हो गए, बड़े हो गए ना, ये बड़े प्लांट आ गए धरती पे। तो इनको तो हाइट से भी डील करना है बहुत ज्यादा, और वो हाइट तक सारी सप्लाई भी मेंटेन करनी है, तो वाटर सिस्टम भी इवॉल्व हो गया होगा, वेस्कुलर बंडल सारे इवॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, हर जगह फूड पहुंचना है, तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर वे में चल रही होगी, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ चुके होंगे, स्टेम स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे ये चीजें खड़ी रहेंगी, क्यों खड़ी रहना, मतलब हवा, आंधी तूफान सब आना जाना, मौसम ठंडा है, गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज की धूप है, आपके जैसे अंदर आके एसी तो नहीं लगवा सकते हैं। इनको तो खड़े रहना है वहीं बाहर, जहाँ पे इनकी रूट है, ये तो वहीं खड़े रहेंगे। ये वेट कर सकते हैं कि वेदर चेंज हो। अब उस वेदर के चेंज होने में अगर वो खत्म हो गए तो उनकी स्पीसीज जाएगी। उसमें सरवाइव करने के लिए वर्ड क्या आ जाता है, एडॉप्शन, एडॉप्ट कर जाएंगे। तो दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर द वेल एडॉप्टेड। ओके, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, द कोनिफर्स, इन कोनिफर्स मतलब हिली, तुरंत समझना, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरे प्लांट को कोनिफर बोला। ठीक है, कोनी, कोन्स जब हमने बोला था तब स्ट्रोबिलस के लिए कोन बोला। अभी हम क्या देख रहे हैं, देखो ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज अ कोनिफर, ये कौन है, क्लियर है, ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। फाइनस, द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब निडल लाइक लीफ क्यों होती है, अब देखो तुम, अगर लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो बर्फ गिरेगी, हिली एरिया है, बर्फ गिरेगा तो इसके ऊपर वेट आएगा, वेट आएगा तो ये लीफ जहां से अटैच है वो पोर्शन टूट जाएगा, लीफ अलग चली जाएगी। अब इसको मैंने एकदम पतला कर, फोटोसिंथेसिस हो रही है, लीफ के नंबर बढ़ा लिए, लीफ को पतला कर, ठीक है, तो लीफ के थिन होते ही क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। सॉरी बेटा, मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाने लगी, तुम लोग ऑनलाइन नहीं सुन। ठीक है, एक लीफ का साइज ये हो गया, जैसे आप अपने चारों तरफ कोई भी लीफ देख रहे हो उसको समझो। तो इसके ऊपर अगर बर्फ गिरी तो वो इतने सरफेस एरिया में डिपॉजिट हो जाएगी, तो इसके वेट से यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ये टूट जाएगा। अब मैंने क्या किया, एडॉप्शन में, इसमें आप क्या देख रहे हो, जिम्नोस्पर्म में निडल लाइक लीफ आ, मतलब इसके पास सरफेस एरिया कम हो गया, तो बर्फ गिरेगी इतनी गिरेगी, ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, निडल लाइक है, ग्रोथ है, थिक है, लेयर आती है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो उस केस में ये बर्फ इसको तोड़ नहीं पाए, और ये झुकी हुई रहेगी। अगर ये लीफ को मैं ऐसे कर दूं तो ये तो कोन ऐसे ही बना ना बेटा, सब ऐसे झुका हुआ है। अरे सीनरी विनरी बनाते थे तो यही वाला तो प्लांट बनाते थे। तो अब जो सब झुका हुआ है तो कोई भी ग्रेविटी लगेगी सब जगह, ग्रेविटेशनल फोर्स सब नीचे जाएगा, तो कुछ सर्टेन अमाउंट तो रहता ही है, लेकिन उतना प्लांट बेयर कर। तो ये एक एडॉप्शन आ गया। अब अगर यहाँ पे बनाना लीफ के साइज का हम लीफ लगा दे तो वो यहाँ पे नहीं सस्टेन कर, समझे। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एडॉप्शन, नीडल लाइक लीव्स रिपोर्टेड इन कोनिफेरस, मतलब फाइनस में रिप्रेजेंट। चलो यही पे एंड करते हैं, कल देखें। अच्छा, ऑनलाइन के बच्चे लोग तुम लोग सुन लो, मैं मैसेज भी कर दूंगी, वैसे प्लांट किंगडम नहीं दे रही हूँ मैं टेस्ट में, प्लांट किंगडम नहीं आएगा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक ही सिलेबस। चलो बाय।